हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन में। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो कि एक बुक न्यू बुक से बनाया जा रहा है जो कि 2022 का आर्यस वर्ग का। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एम इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी। एम एक पॉइंट है साइड बीसी पे, ठीक है, बीसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और कह सकते हो डीएम वेन प्रोड्यूस। जब डीएम क्या किया जाता है, डीएम को प्रोड्यूस किया जाता है, डीएम को प्रोड्यूस किया जाता है, मीट्स एबी। कहां पर मीट करता है? एबी पे। प्रोड्यूस एट एन, कहां तक प्रोड्यूस किया जाता है? एन तक। तो आपको प्रूफ डेट साबित ए करना है पहला पार्ट में कि डीएम बाई एम एन इक्वल टू डीसी बाई बी ए। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना? डीएन बाई डीएम और कह सकते हो इक्वल एन बाई डीसी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, लग रहा होगा कि आपको क्वेश्चन बहुत हार्ड है। एक्चुअली ऐसा हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर देना है, ठीक है। जैसे कि हम थ्योरम पढ़े उसी का अप्लाई होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, लिटिल वन। बस वीडियो पे फोकस करते रहिएगा, ठीक है, वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो गिवन है, तो गिवन हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी। क्या कर सकते हैं? एम इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। बीसी पे साइड पे पॉइंट है ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी पे। और क्या कर सकते हो इसमें? आप देखो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी क्या जानते हो कि ए साइड इसके पैरेलल के साथ इक्वल भी होता है। यानी कि कहने का था कि क्या लिख सकते हो कि जो ए बी है ना वो पैरेलल किसका है? डीसी का। डीसी का जब पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल भी तो है ना, ए बी इक्वल डीसी। हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यही जानते हैं कि पैरेलल के साथ इक्वल होता है, जाहिर सी बात है। उसी तरह से जो एडी है पैरेलल है बीसी का, एंड क्या कह सकते हो जो एडी है, ठीक है, पैरेलल किसका है? बीसी का। जब बीसी का पैरेलल होगा तो उसके साथ इक्वल भी होगा, यानी कि एडी इक्वल बीसी। कोई डॉट्स यहां तक किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बोल रहा है कि एम जो है मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी, और जब एम मिड पॉइंट है ऑफ द साइड मींस पैरेललोग्राम का, जब मिड पॉइंट रहेगा तो यहाँ पर और क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कि जब मिड पॉइंट रहेगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? अगर आप चाहो तो इसके पहले आप इसको रेज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, इसके बाद में हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मिड पॉइंट है तो पहले वो कर लेता हूं मिड पॉइंट, यानी कि कह सकते हो कि एम इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी, और कह सकते हो यहां पर देख सकते हो एम जो आपका मिड पॉइंट हो गया, तो बी एम इक्वल टू एम सी कर सकते हैं। तो यहां पे कह सकते हो सिंपल सा कि बी एम इक्वल टू आपको क्या कर सकते हो? एम सी कर सकते हो, ठीक है, एम सी है। कैसे? तो ये मिड पॉइंट है, तो अब मिड पॉइंट के साथ ध्यान से देखना, ये दोनों हो गया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में तो जैसा कि मैं बताया कि जो ए बी था ना वो पैरेलल था किसका? डीसी का। तो डीसी का पैरेलल के साथ ए बी जो है इक्वल भी था किसका? डीसी का। और क्या कर सकते हैं? एंड उसी तरीके से जो एडी था ना वो पैरेलल था बीसी का, और पैरेलल के साथ एडी जो था इक्वल था बीसी के साथ। ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं दोनों तरीका से लिख कर दिखाया। अब हमें सिंपल सा प्रूफ करना पहला पार्ट। तो पहला पार्ट के लिए चलेंगे सिंस, उसी तरीका से करेंगे सिंस जब एडी, ध्यान से देखना यहां पर जो एडी है ना पैरेलल है बीसी का, पूरा बीसी का पैरेलल। तो हम क्या जानते हैं कि जो बीएम है जो एमसी का में कह सकते हो हाफ है, तो ये मतलब कि ये इक्वल, ये दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से तो कर सकते हैं जो ए बी है ना, ध्यान से देखना, एडी जो है पैरेलल है किसका? बीसी का। और कह सकते हो, और इसको कह सकते हो जो एडी है ना, ये मतलब कि ये दोनों क्या मिड पॉइंट से इक्वल है, तो कह सकते हो कि एडी जो है ये क्या कर सकते हो? पैरेलल किसका हो जाएगा? बीएम का भी पैरेलल होगा। अब बात तो आ गया, अब समझना क्या है, कहानी क्लियर हो गया। अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे, ध्यान से देखना, ए बी, ध्यान से देखना, ए एन डी में, ए एन डी में क्या देखोगे कि ये जो बी एम है पैरेलल है किसका?
एडी का भी पैरेलल है, तो यानी कि कह सकते हो इन ट्राइंगल अब चलेंगे, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, तो ए एन डी में चलेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ए एन डी में हम क्या देखेंगे इसमें कि जो एडी है, यानी कि कह सकते हैं एडी जो पैरेलल है बीएम का, ठीक है, एडी जो है पैरेलल है बीएम का। जब ये पैरेलल है तो कह सकते हो पैरेलल होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। तो थेल्स जब ये दोनों आपस में पैरेलल तो इसका साइड रेशियो क्या हो जाएगा, मिस कर सकते हैं बाई रेशियो में, यानी कि जो बी एन होगा बाय क्या कर सकते हो, बी एन बाय ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन बाय क्या कर सकते हो, डीएम हो जाएगा। अब बात ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ए टर्म को देखो, हमें प्रूव करना है डीएम, यहां पर ध्यान से देखना, डीएम बाय मतलब कि ये चीज को आपको समझ में आ गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। देखिए तो डीएम बाय एम एन है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ए बी बाय यानी कि कह सकते हैं बी एन है, ठीक है, बी एन। तो यानी कि ए बी को प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए बी किसके इक्वल है, ए बी डी सी का इक्वल है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो बी एन है ना वो रहने देते हैं, और ए बी को हम चेंज कर देते हैं, ए बी को क्या लिखेंगे, डी सी लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ एम एन जो होगा बाय डीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, जो ए बी था वो किसके इक्वल है, डीसी का इक्वल है। तो इसी कारण से मैं यहां पर चेंज किया हूं। अब क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोसिटी लगा देते हैं। यहीं पर अगर मैं चलूं, ऐसे देख लो, यहीं पर देख लो, इसको हम रेसिप्रोसिटी करते हैं, मतलब कि उलट देते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, सिंपल सा डी सी बाई बी एन रेशियो डी एम बाई एम एन, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर प्रूफ। देखो अरेंज करके लिख लो, डीसी बाई बी एन, डीसी बाई बी एन, और कह सकते हो डीएम बाय, और इसको अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, डीएम बाय एम एन इक्वल डीसी बाय बी एन। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पहला पार्ट आपको यहां से प्रूव्ड हो गया। किन्हीं को दिक्कत, पहला पार्ट यहां से प्रूव्ड हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना, सिंपल सा प्रूफ करना है कि जो डीएन है ना, डीएन बाय डीएम इक्वल टू एन है बाय डीसी। ध्यान से देखना, हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना ही है। फर्स्ट पार्ट में तो काफी अच्छे तरीके से मैं लिख कर समझाया, इतना अगर लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स भी एग्जामिनेशन में डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है ना, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आई होप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा चैप्टर क्या कह रहा है, सो ठीक है। अभी और मैं इस पे वीडियो आज भी जो है 5 के बाद 6 भी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको सेकंड पार्ट हम लोग समझना। सेकंड पार्ट में क्या करना है दोस्तों, सेकंड पार्ट में क्या करना है, जो डीएन बाई डीएम और एएन बाई डीसी, मतलब कि इसी फिगर, अगर मैं फिगर को देखूं, फिगर को क्या कर दूं, इस तरीके से पलट दूं, फिगर को इस तरीके से पलट देता हूं, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा। और ध्यान से देखना, एन होने के साथ ये आपको ध्यान से देख सकते हो बी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ये साइड में ये आपका डी हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि आपको ये देखने को मिला, ये फिगर आपको मैं बना दिया हूं, ठीक है। इस फिगर को मैं बना चुका हूं। तो इस फिगर में आपको करना क्या है, ध्यान से देखना, इसमें आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, तो थेल्स थ्योरम में देखो ध्यान से, ये जो बीएम है ये तो एडी का पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम में क्या लिखेंगे, यानी कि कह सकते हो कि बी एन बाय ए बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, यहां पर कह सकते हो एम एन बाय एम डी, ठीक है। यानी कि एम डी का डीएम कर दो, यानी कि डीएम, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस में लेके चलना। तो क्या कर देते हैं, जैसे कि कुलारी हम प्रूव किए थे, तो कुलारी में देख चुके थे, तो कुलारी में 1 ऐड किया जाता था, और इसमें भी 1 ऐड कर देता हूं, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि बी एन, ध्यान से देखिएगा, बी एन प्लस ए बी हो गया, ये आपका ए बी हो गया। यहां पर भी क्या हो जाएगा, डीएम एलसीएम है, तो यानी कि कह सकते हैं एम एन प्लस डीएम,
क्लियर ना? एक चीज आपको समझ में आया, ये आसान सा टॉपिक था। अब देखो ध्यान से, मैं रीड करता हूं, बी एन प्लस ए बी। देखो ध्यान से, बी एन प्लस ए बी क्या लिख सकते हैं? ए एन पूरा लिख सकते हैं, पूरे के लिए ए एन लिख सकते हैं, तो ए एन हो जाएगा बाय ए बी इक्वल टू, इसके लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान देखना, एम एन प्लस एम डी यानी कि डी एम क्या कर सकते हैं, पूरे के लिए ए एन डी एन लिख सकते हैं, तो पूरे के लिए डी एन लिख देंगे बाय डी एम। अब देखो जरा, हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था ए एन बाय ए बी, क्या करना था, ए एन बाय ए बी, और कह सकते हो डी एन बाय डी एन। तो ये तो सही है, लेकिन इन प्लेस ऑफ बी, देखो ध्यान से, हम जानते थे ए बी किसके इक्वल था, डीसी का इक्वल था, डीसी का इक्वल था, तो इन प्लेस ऑफ क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, तो यानी कि कह सकते हैं जो ए एन था ना बाय यहां पर डीसी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहां पर ऑलरेडी क्या है, जो ए बी है डीसी के इक्वल है, और यहां पर आपका डीएन हो गया बाय डीएम। हमें फाइनली क्या प्रूव हो के आया है, ध्यान से देखना, हम इसी को अरेंज करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डीएन बाय डीएम इक्वल टू ए एन बाय डीसी। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये पूरी तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।